Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Muhammad Khalid, your teacher of English. Today we are going to start lesson number 7, My Financial Career. तो स्टूडेंट आज जो है इस लेसन का जो है वो लेक्चर नंबर 1 होगा और आज इस लेसन के अंदर जो है हम इस लेसन का इंट्रोडक्शन करेंगे. Then we will discuss about the main points of the lesson, and after that in the next lecture we will discuss about the short answers questions of the lesson. First of all, there is a brief introduction of the author. Stephen P.H. Butler Leacock was a Canadian teacher, writer and humorist. कि वो एक जो है वो टीचर था, एक राइटर है और वो ह्यूमर लिखने वाला है, यानी कि वो मज़ा लिखता है. Between the years 1915 and 1925, he was the best known English speaking humorist in the world. के 1915 से 1925 तक कि वो इंग्लिश जो ह्यूमरिस्ट राइटर में नंबर 1 पे था. ही इज नोन फॉर हिज लाइट ह्यूमर अलॉन्ग विद क्रिटिसिज्म ऑफ पीपल्स फॉलीज. तो वो अपने जो है हल्के फुल्के ह्यूमर की वजह से, मजाक की वजह से और जो लोगों की छोटी छोटी बेवकूफ़ियाँ होती हैं उसकी वजह से जो उसने प्रेजेंट किया जाना जाता है. बॉर्न 30 दिसंबर 1869 यूनाइटेड किंगडम्स and died 28th March 1945 कनाडा. गवर्नर जनरल्स लिटरेरी अवार्ड जो है वो भी जो है स्टीफन लीकॉक को मिल चुका है. तो ये स्टूडेंट्स जो है कुछ थोड़ा सा तारफ था ऑथर का. अब जो है हम इस लेसन के जो है नेक्स्ट पॉइंट्स को देख. नो इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन. My financial career was published in the first book of Stephen Leacock titled Literary Lapse. तो ये स्टूडेंट जो लेसन है ये स्टीफन लीकॉक की जो बुक है लिटरेरी लैब्स उसमें ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था. लीकॉक हैज जर्नली रिटन अबाउट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. तो लीकॉक ने जो है वो मोस्टली जो है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो है उनके बारे में लिखा है और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में लिखा है. दिस ऐसे आल्सो नरेट्स सच ट्रेजेडी अबाउट हिज ऑन लाइफ. ये जो ऐसे है बेसिकली दिस ऐसे इज लीकॉक्स ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस कि उनका अपना जो है ये एक्सपीरियंस जो है लीकॉक ने इसमें शेयर किया है. इन दिस ऐसे ही हैज ब्यूटीफुली एंड इन ए फनी वे ट्राई टू इलस्ट्रेट द रोल ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. तो लीकॉक ने जो है हल्के फुल्के मजाक के अंदाज में बैंकिंग सिस्टम को जो है वो डिस्क्राइब किया है और उसने ये बताने की कोशिश की है कि एक कॉमन मैन जो है जो कि कभी बैंक में नहीं गया तो बैंक के माहौल से वो कंफ्यूज हो जाता है. तो उसने जो है बेसिकली लीकॉक हैज रिडिक्यूल्ड हिमसेल्फ. देन ही स्टार्ट्स द एसे बाय एडमिटिंग दैट एवरीथिंग दैट हैज टू डू विद द बैंक रैटल्स हिम. तो लीकॉक ने जो है अपना मजाक जो है वो बनाते उसने लेसन को स्टार्ट यहाँ से किया है कि उसने कहा कि बैंक में जो कुछ भी था हर चीज़ जो थी वो उसको रैटल करती थी. नाउ डिस्कस थीम ऑफ द स्टोरी. माय फाइनेंशियल कैरियर ह्यूमरसली प्रेजेंट्स ए पर्सनस फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द बैंक. तो इसमें जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि बैंक में जो है राइटर ये बताना चाहता है कि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस जो था वो फर्स्ट वो क्या था और साथ ही वो ये एक इम्प्रेशन देता है कि कोई आदमी अगर कभी वो बैंक नहीं गया तो हो सकता है वो भी इसी तरीके से कंफ्यूज हो. द मेन थीम ऑफ द स्टोरी फोकसेस ऑन द टेंशन एंड स्टूपिड एक्शंस हैपेंड इन द बैंक. देयर इज ए मच फन एंड लाफ्टर when the narrator makes a clown of himself through his words and behavior. तो राइटर जो है इसमें लेसन में फन और लाफ्टर क्रिएट कर रहा है और वो अपने आप को जो है वो मजाक का जो है तनकीद का जो है वो निशाना जो है वो बना रहा है. तो ये स्टूडेंट इसकी जो है वो स्टोरी का थीम है. अब इसके जो है वो मेन पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करते हैं. Now there is a summary of the lesson. The writer says that he hates banks, their proceedings.
He has never been to a bank, but now as his salary has raised and he thinks of opening an account in a bank. तो स्टूडेंट इसकी समरी में जो है ये बताया जा रहा है कि राइटर जो है बेसिकली वो बैंक से जो है वो कंफ्यूज है, तो वो बैंक जाना नहीं चाहता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो सैलरी है वो बढ़ गई है और वो सोचता है कि बैंक ही ये प्लेस है इसको महफूज रखने के लिए. ही एंटर्स द बैंक timidly and asked for the manager. कि वो बैंक में जो है वो कंफ्यूजन के साथ दाखिल होता है और मैनेजर के बारे में पूछता है और वो कहता है कि मैं अपना अकाउंट खुलाना चाहता हूँ. तो वो कहता है कि मैं मैनेजर को जो है अकेले में मिलना चाहता हूँ. ही आस्क्ड द मैनेजर टू मीट हिम अलोन. तो वो इसकी डिमांड करता है कि वो अकेले में मिलना चाहता है. द मैनेजर गेट्स एंड एयर ऑफ एन awful सीक्रेट टू बी रिवील्ड. तो मैनेजर ये अंदाज़ा लगाता है कि शायद वो जो है कोई खुफिया राज जो है वो बताने आया है. बट व्हेन द मैनेजर कम्स टू नो दैट ही ओनली वांट्स टू डिपॉजिट $56, ही अनोइंगली रेफर्स हिम टू ए क्लर्क. लेकिन जब मैनेजर को ये पता चलता है कि वो सिर्फ $56 जमा कराना चाहता है, तो वो उसको जो है नाराजगी के साथ क्लर्क के पास जो है वो रेफर कर देता है. Instead of going out through the door, the writer mistakenly enters into the safe. तो जब मैनेजर के रूम से जो है मैनेजर रूडली उसको बिहेव करता है और क्लर्क को कहता है कि इसका अकाउंट ओपन करो, तो राइटर यहाँ पे कुछ ब्लंडर्स करता है. तो वो मिस्टेकनली फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सेफ में एंटर हो जाता है. लेटर ही इज लेड टू द क्लर्क एंड थ्रो द बॉल ऑफ मनी टूवर्ड द क्लर्क. बाद में जो है वो जो है उसको क्लर्क के पास भेजा जाता है, लेकिन वहाँ पे भी वो जो पेमेंट है वो ऐसे जो है वो जमा कराता है कि वो एक जो है वो बॉल की शेप में. व्हेन द मनी इज डिपॉजिटेड ही द राइटर आस्क फॉर ए विड्रॉल स्लिप एज ही वांट्स टू विड्रॉ $6 आउट ऑफ 56 ही हैज डिपॉजिटेड. तो राइटर जो है जब पैसे जमा करवा लेता है तो फिर उसको ज़हन में आता है कि उसने जो है $6 जो है उसको चाहिए थे, तो वो जो है फिर उसके लिए जो है वो स्लिप डिमांड करता है. द पीपल स्टेयर एट हिम which made him miserable. Instead of writing $6, he writes $56 on the check and gives it to the clerk, who asks whether he is withdrawing the whole amount. तो राइटर जो है बाय मिस्टेकन जो है $56 जो है वो चेक पे लिख देता है 6 लिखने की बजाय, क्योंकि वो कंफ्यूजन में होता है. तो जब क्लर्क उससे पूछता है कि क्या तुम जो है वो सारे के सारे पैसे निकलवाना चाहते हो, ही सेज यस टू हाइड हिज नर्वस मिस्टेक. कि वो अपनी इस गलती को जो है छुपाने के लिए कहता है कि हाँ वो सारे के सारे पैसे जो है वो निकलवाना चाहता है. ही टेक्स $56 एंड रशेस आउट ऑफ द बैंक. तो वो $56 जो है वो लेता है और बैंक से बाहर आ जाता है. ही आफ्टर दैट कीप्स हिज मनी इन हिज शॉप एंड ट्राउजर पॉकेट. उसके बाद जो वो पैसे है अपने वो जराब में महफूज करता है या अपने ट्राउजर की पॉकेट में जो है महफूज करता है. सो दिस इज द समरी ऑफ द लेसन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन. So these are some main points. When the writer enters the bank, he becomes confused. तो राइटर जब बैंक में एंटर होता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है. एवरीथिंग रेटल्स हिम. तो राइटर कहता है उसको हर चीज़ जो है वो कंफ्यूज करती है. जो साइट ऑफ मनी है दैट रेटल्स हिम, द क्लर्क्स रेटल्स हिम, द विकेट रेटल्स हिम. ही सेज दैट एवरीथिंग रेटल्स हिम. देन हिज सैलरी रेजेस ऑफ $50. तो राइटर की जो सैलरी है बेसिकली वो $50 जो है बढ़ गई है. ही वांट्स टू ओपन एन अकाउंट. और वो एक अकाउंट जो है वो ओपन करवाना चाहता है. ही वांट्स टू सी द मैनेजर अलोन. और वो जो है बैंक में जाता है तो वो कहता है कि मैं मैनेजर को अकेले में मिलना चाहता हूँ. बेसिकली ये वर्ड कहना नहीं चाहता, लेकिन होता क्या है कि उसको ऐसे लग रहा है जैसे इसके बगैर जो बात है वो मुकम्मल नहीं हो रही. और जब वो मैनेजर को ये कहता है कि वो मैनेजर को अकेले में मिलना चाहता है, his mysterious manners show that he has an awful secret to reveal, or son of a billionaire wants to open a large account.
कि उसके जो मैनर्स है वो उसको ऐसे लगता है मैनेजर को जैसे कि कोई वो इम्पोर्टेंट राज जो है वो बताने आया है। लेकिन जब वो ये बताता है कि वो जो है सिर्फ अकाउंट ओपन करवाने आया और फेयरली लार्ज अकाउंट है, तो जो मैनेजर है वो ये समझता है कि वो कोई बहुत अमीर आदमी है। नाउ वी विल डिस्कस द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर। एक काम सीरियस मैन, एक संजीदा आदमी है। ही टेक्स द राइटर इन ए प्राइवेट रूम। जब मैनेजर जो है जब राइटर कहता है कि वो अकाउंट जो है वो ओपन करवाना चाहता है और वो अकेले में मिलना चाहता है, तो राइटर उसको प्राइवेट रूम में ले जाता है। फर्स्ट ही थिंक्स दैट ही इज अ डिटेक्टिव। तो राइटर पहले समझता है कि शायद वो कोई जासूस है और कोई अहम बात बताने आया है। व्हेन द राइटर टेल्स हिम दैट ही वांट्स टू डिपॉजिट लार्ज अमाउंट, देन ही कंसीडर्ड हिम ए रिच पर्सन। तो जब राइटर जो है उसको बताता है कि वो जो है वो लार्ज अमाउंट जमा करवाना चाहता है, तो वो उसको बहुत अमीर आदमी समझता है। When the manager comes to know that he only wants to deposit $56, he becomes rude and unkind. तो जब उसको पता चलता है कि वो सिर्फ $56 जमा करवाना चाहता है, तो जो मैनेजर है वो रूड हो जाता है। He calls the accountant and asks him to open the writer's account. तो मैनेजर रूडली जो है वो अकाउंटेंट को बुलवाता है और उसको कहता है कि वो राइटर का जो है वो अकाउंट ओपन करे। नाउ राइटर कमिट्स सम ब्लंडर्स। जब वो मैनेजर के ऑफिस से उठता है, ही एंटर्स इनटू द सेफ, कि वो सेफ अलमारी में एंटर हो जाता है। द सेकंड ब्लंडर इज ही पुशेस $56 इन ए शेप ऑफ बॉल एट अकाउंटेंट, कि वो जो है वो बॉल की शेप में बड़े जो वो डिफरेंट अंदाज में जर्की स्टाइल में जो है वो अकाउंटेंट को जो है $56 जो है वो जमा करवाता है। He also writes a check of $56 instead of $6। जब राइटर पैसे जमा करवा लेता है तो उसको याद आता है कि उसको तो $6 अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए थे। देन वो जो है वो चेक बुक पे जो है वो चेक बुक पे में से चेक लेता है और लिखता है, तो वो कंफ्यूजन में $56 लिख देता है 6 की बजाय। उसके बाद जो है वो जो है वो सारे पैसे जो है बैंक से निकलवा लेता है। तो राइटर बताता है कि आफ्टर बैंक जो है वो क्या हुआ। ही नेवर गोज टू बैंक, वो कभी बैंक नहीं गया। आफ्टर दैट ही कीप्स हिज मनी इन कैश इन हिज ट्राउजर पॉकेट, कि वो जो अपने पैसे है वो कैश वाले जो है वो ट्राउजर पॉकेट में रखता है। एंड ही सेविंग इन सिल्वर कोइंस इन ए सॉक, और जो उसकी सेविंग है जो कि सिक्कों में है वो एक जुराब में जो है वो रखता है। तो स्टूडेंट ये जो है आज का जो हमारा लेसन है, जो इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, हमने जो है वो माय फाइनेंशियल कैरियर जिसमें जो स्टीफन लीकॉक जो है उसने अपने आप को रेडिकूल किया है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, थीम है और राइटर के बारे में जो है डिस्कस किया है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसकी टेक्स्ट बुक और इसके जो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को जो है बड़े गौर से सुनेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।